मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर 7 स्टडी करेंगे। इसमें से पहले कुछ हमने स्टडी किया हुआ है स्क्रैच के बारे में। तो स्क्रैच क्या है एक बार से फिर से जान लेते हैं। स्क्रैच जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरेक्टिव स्टोरी तैयार किया जाता है, एनिमेशन तैयार किया जाता है, गेम्स और म्यूज़िक, और उसको हम लोग वेब पे इसको चाहें तो हम शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो ये ख़ास तौर पे मतलब कि ये बच्चों के लिए, लेकिन 8 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इनको डिज़ाइन किया गया है उनकी थिंकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को कैसे मतलब डेवलप कर सकते हैं, उनको कैसे नया नया रूप दे सकते हैं, उसके लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तैयार किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग स्क्रैच एक बार फिर समझ लेते हैं कि कैसे स्क्रैच को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को एक लिस्ट इंस्टॉल होगा, उसमें हम लोग अपना स्क्रॉल डाउन टू फाइंड द स्क्रैच ऐप इन द लेफ्ट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे एक मेन्यू लिस्ट खुलेगा, तो उसमें हम लोग स्क्रॉल डाउन अप एंड डाउन करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे स्क्रैच जब 2 दिखेगा तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में क्लिक ऑन द स्क्रैच विंडो विल अपीयर। उसके बाद जो है हमारा स्क्रैच विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगा। ये स्प्राइट है जो कि कैट के रूप में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ विंडो के बारे में फिर से जान लें कि इसमें क्या क्या होता है। ये आपका ग्रीन फ्लैग और ये स्टॉप बटन, और यहाँ पे स्पेस है, ये स्प्राइट है यानी ये कैट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें बहुत सारे भी ऑप्शन होते हैं जिसको आप चेंज करके इसका दूसरा भी आप स्प्राइट यूज़ कर सकते हो। न्यू स्प्राइट बटन से यहाँ पे ब्लॉक प्लेलिट है, ब्लॉक्स मेन्यू है, टूल बार है, टैब्स है, स्क्रिप्ट एरिया है ये, और ये मेन्यू बार, ये ग्रीन फ्लैग। इसके बाद हम लोग आज स्टडी करेंगे क्रिएटिंग ए स्क्रैच प्रोग्राम, यानी स्क्रैच प्रोग्राम हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ये कैसे प्रोजेक्ट उसमें बनाते हैं, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, चूज़ द न्यू ऑप्शन, वहाँ से हम लोग न्यू ऑप्शन लेंगे। न्यू ऑप्शन के बाद सेलेक्ट द मोशन ब्लॉक। उसके बाद मोशन ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको। देखिए सबसे पहले फाइल मेन्यू, फिर न्यू सेकंड, और उसके बाद ये मोशन ब्लॉक यहाँ से थर्ड में। उसके बाद जो है ड्रैग एंड ड्रॉप द मूव ब्लॉक, ड्रैग एंड ड्रॉप टू मूव ब्लॉक इनटू द स्क्रिप्ट एरिया, यानी स्क्रिप्ट एरिया जो हमारा है वहाँ पे क्या करेंगे, मूव ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और उसके बाद क्लिक ऑन द नंबर एरिया एंड चेंज 10/100, यानी इसको हम लोग फिर वहाँ जो हम लोग का नंबर होगा एरिया उसको हम लोग चेंज करेंगे, 10/100 में इसको चेंज कर देंगे, 10 से 100 में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो है ड्रैग एंड ड्रॉप द टर्न क्लॉकवाइज ब्लॉक इनटू द स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया में जो है हम लोग फिर क्या करेंगे, अपना ये जो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये ब्लॉक को, क्लॉकवाइज ब्लॉक को, उसको हम लोग ले आएंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे एंगल, इसका एंगल चेंज करेंगे 15/90 डिग्री में। 15 डिग्री से हम लोग उसको एंगल उसको चेंज करके 90 डिग्री पे ले जाएंगे। और उसके बाद है जो हम लोग का 6 नंबर, डबल क्लिक ऑन द ब्लॉक टू रन द प्रोजेक्ट, यानी डबल क्लिक ब्लॉक जो है उसको करने के लिए उसको पे डबल क्लिक कर देंगे प्रोजेक्ट पे वहाँ पे। अब इसके बाद है सेविंग ए प्रोजेक्ट, यानी कैसे भी जब भी हम कुछ बनाते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसको हमको सेव करना होता है ताकि हमारा सेव होने होता है। सेविंग ए प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स टू यूज़ इट फर्दर। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, सबसे पहले हम लोग इसके लिए फाइल पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर चूज द सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर सेव प्रोजेक्ट डायलॉग अपीयर। जब हम लोग सेव को ऑप्शन को चूज करेंगे तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेव प्रोजेक्ट का। तो सेलेक्ट द फोल्डर इन विच द प्रोजेक्ट इज टू बी सेव्ड। उसके बाद जो है हमारा उसका जहाँ हम लोग उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहां हमें सेव इसको प्रोजेक्ट को सेव करना है। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इन द फाइल मेन्यू, फाइल नेम बॉक्स। उसके बाद है हम लोग एक नाम डालेंगे उस बॉक्सेस में यहाँ पे कि किस नाम से हमें इसको सेव करना है। क्लिक सेव बटन, उसके बाद जो है लास्ट में हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे।
अब नेक्स्ट जो है हम लोग का वो एग्जिस्टिंग स्क्रैच, यानी एग्जिस्टिंग स्क्रैच यानी उससे कैसे हम लोग स्क्रैच से बाहर आते हैं, उसको बंद कैसे करते हैं। तो टू एग्जिट फ्रॉम द स्क्रैच क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड द क्विट बटन, यानी जब हम लोग फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए तो वहाँ एक क्विट ऑप्शन होगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे लास्ट में क्विट, तो यानी इससे हम लोग वापस इसको बंद कर देंगे स्क्रैच प्रोग्राम को। इस रिव्यू में देख लीजिए, स्क्रैच इज यूज्ड इन ओवर 150 कंट्रीज, यानी स्क्रैच का यूज उपयोग लगभग 150 देशों में इस समय में हो रहा है। स्क्रैच अलाउज स्टूडेंट टू डेवलप 21st सेंचुरी स्किल्स थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी स्क्रैच जो है ये बच्चों को 21वीं सदी बच्चों को उनकी सोच को बढ़ाने के लिए, उनके स्किल को बढ़ाने के लिए एक नया तरीका है, एक नया टेक्नोलॉजी है। ब्लॉक्स पैलेट shows all the blocks available to you for use in programming। ब्लॉक पैलेट जो है वो ये दर्शाते हैं जितने भी ब्लॉक्स उपलब्ध करवाते हैं आपको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको यूज करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो दिए गए, एक्सरसाइज दिए गए हैं, उसमें से आपको कुछ आंसर्स बता देते हैं ऑब्जेक्टिव का। द डिफॉल्ट स्प्राइट इज कैट, द डिफॉल्ट स्प्राइट इज ए कैट होता है, बाय डिफॉल्ट स्प्राइट का होता है वो कैट होता है। और ये स्प्राइट इज द कंपोनेंट ऑफ ए स्क्रैच विंडो, स्प्राइट जो है वो एक कंपोनेंट है स्क्रैच विंडो का। द स्क्रैच प्रोग्राम इज सेव्ड एज प्रोजेक्ट, स्क्रैच प्रोग्राम जो है वो प्रोजेक्ट के रूप में सेव होता है। स्क्रैच इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रैच जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीछे जो है मैच द फॉलोइंग, तो स्क्रैच प्रोग्राम टू प्रोजेक्ट, स्प्राइट एरिया, स्क्रैच प्रोग्रामिंग और ब्लॉक्स पैलेट। यहाँ पे अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स है, तो यहाँ जो वर्ड्स ये लेटर्स दिए गए हैं इससे स्क्रैच बनेगा। यहाँ पे जो थर्ड सेकंड में है उससे स्प्राइट, और थर्ड मोशन है, फोर्थ जो है वो स्टेज है। यहाँ पे आपको लिखना है राइट द एडवांटेज ऑफ स्क्रैच, ये आप और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और उसको आपको ये आप स्कूल में इसका आंसर तैयार है, आप आके ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अगली क्लास में। सुप्रभात छात्रों, आज हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 18 जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है, एक बूंद, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। अर्थात यह जो कविता है यह प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक बहुत ही सुंदर रचना है। तो इस कविता में यह बताया गया है कि बादलों की गोद से एक बूंद जैसे ही आगे बढ़ी तो यह वर्षा के रूप में नीचे आने लगी, तो यह सोचने लगी कि ओह मैं यहाँ क्यों आ गई और फिर मैं कहाँ जा रही हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या वदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। और ईश्वर से पूछ रही है, हे ईश्वर आपने मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है, कहाँ जाना लिखा है, मेरा लक्ष्य कहाँ है, कहाँ मेरा ठिकाना है, मैं बचूंगी या धूल में मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। हो सकता है मैं किसी अंगारे के ऊपर गिरूं और जलकर मर जाऊं, या यह भी हो सकता है कि मैं किसी कमल के फूल में जाकर गिर जाऊं। बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी। देखिए, और उसी समय तत्काल ऐसा होता है कि एक बहुत ही तेज हवा आई और वो पानी की जो बूंद थी वो बिना मन के समुंदर की ओर बहने लगी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और सीप जो कि समुद्र से प्राप्त होने वाली एक वस्तु है, उसके अंदर जा कर के वो प्रवेश कर गई, गिर गई उसके अंदर।
और गिरने के पश्चात वह पानी की बूंद जो थी वो मोती का रूप धारण कर ली, यानी वह मोती में परिणत हो गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो छात्रों, प्रिय छात्रों, जब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है किसी जीविका की तलाश में या किसी कार्यवश जब वो घर छोड़ते हैं, तो उनके मन में भी यही झिझक होती है, यही शंका होती है कि मैं कहाँ जाऊँगा, फिर क्या होगा, मेरा लक्ष्य कहाँ जाएगा, कहाँ किस्मत मुझे ले जाएगी, यह सोचने लगते हैं। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर, लेकिन घर छोड़ने का कुछ और ही असर हो जाता है। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, या जिस लक्ष्य को खोज रहे हैं वे उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, या जीवन में जो लक्ष्य वो चाहते हैं उससे भी आगे मुकाम उनका पहुंच जाए। तो ऐसे परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए, धैर्य और एकाग्रता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर आगे लक्ष्य जरूर प्राप्त कराते हैं, ऐसा विश्वास है कवि को। अब एक बूंद कविता के कुछ शब्दार्थ हैं बच्चों, जैसे चू पड़ना, टपकना, जी में अर्थात मन में, कढ़ी अर्थात निकली, काल अर्थात समय, बदा अर्थात लिखा, अनमनी अर्थात बिना मन के, सीप अर्थात समुद्र से प्राप्त होने वाली एक वस्तु। तो गृह कार्य के रूप में आप इस कविता को एवं इसके शब्दार्थ को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।